नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रहमान। आप देख रहे हैं बिजनौर प्राइम अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विदाई के बाद घूमने जाना होता है, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो पहले ही घूमने निकल गए। अब भी MOU किए जा रहे हैं। अगर काम जमीन पर होता तो प्रदेश में मोबाइल और सीट जैसे उद्योग बनते दिखते। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जब समय खत्म हो गया तब जापान जाने की याद आई। बनारस की स्थिति पर भी अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बनारस को क्योटो बनाने की बात कही थी, लेकिन एक जापान गया और एक पूर्व पश्चिम जा रहा है। हकीकत में बदलाव नजर नहीं आ रहा। शंकराचार्य से जुड़े फैसले पर अखिलेश यादव ने अदालत के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ उससे साफ हो गया है कि बीजेपी किसी भी हद तक साजिश कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जितना नीचे गिरकर काम कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जेल से रिहाई पर खुशी जताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार को झूठ बोलकर छीना गया, इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। JPNIC की पार्किंग को ले जाने पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों और सरकार को भी एहसास होने लगा है कि समाजवादी सरकार आने वाली है। जो JPNIC समाजवादी सरकार ने बताया था उसे भाजपा ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया SIR मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कहा था मुसलमान कागज ढूंढेंगे, लेकिन आज हिंदू भाई कागज ढूंढ रहे हैं। कागज न मिले तो डिटेंशन सेंटर भेजने की बात की जा रही है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव तिरवा के खैरनगर रोड स्थित अपने करीबी शिव सिंह यादव के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिव सिंह जी के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे और वो समाजवादी विचारधारा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी, नेताजी और उस जमाने से वो समाजवादी विचारधारा क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को विचारधारा से जोड़ें और विचारधारा को किस तरीके से उनके बीच ले जाएं जिससे ये उन्हें महसूस हो कि समाजवादी विचारधारा ही उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए और समाज में किसी भी तरह का भेदभाव न हो, इन बातों को लेकर के शिव सिंह जी के पिताजी हमेशा समाजवादी सोच के साथ जुड़े रहे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। ऐसे बुजुर्ग और उस पीढ़ी के नेता या उस पीढ़ी के लोग जो समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े रहे, हमें दुख है। ऐसे लोगों के जाने से समाजवादी पार्टी का नुकसान बढ़ा हुआ है, इसकी भरपाई होना मुश्किल है और उस पीढ़ी के तमाम हम लोगों ने नेता खोए हैं। जल जीवन मिशन मिलावट न हो, इसके लिए हम लोगों को डे 1 से काम करना पड़ेगा। काऊ मिल्क प्लांट इसलिए लगा था कि गाय के दूध का ही उत्पादन हुआ और जब साफ सुथरा उत्पादन होगा तो हमारे जनता को भी साफ सुथरा उत्पादन मिलेगा। तो बताइए, ये लोग तो उसके पक्ष में भी नहीं है, किसी अच्छाई के पक्ष में। भैया यादव जी के लव स्टोरी का देश भर में विरोध हो रहा है। बजट भी घटा है, जमीन भी घटी, एक भूखंड अलॉटमेंट हुआ है जिसपे अभी तक बिल्डिंग काम चल रहा है। क्या कहेंगे इसको? वो इसलिए है कि भाजपाइयों को दुर्गंध से प्यार है, इसलिए वो सुगंध के पक्ष में नहीं आ सकते। बिल्कुल सही बात। उन्हें दुर्गंध से बहुत लगाव है। एक और भैया नारा दे दिएगा, इजराइल फादरलैंड और इंडिया मदरलैंड, ये भी एक कुछ यूनिक है। ये सब नकली लोग हैं। भैया यादव जी की लव स्टोरी और दुनिया में देखिए, आप लोग समझदार बनिए, बीजेपी चक्कर मत पड़िए। बीजेपी आपको धोखा देती है, झूठ बोलना सिखाती है। भैया आप दुनिया में हर देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। अमेरिका से डील हो गई आपकी और आप चीन का बाजार आपका छीन रहा है, तो हमारे अगली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? इन नारों से भविष्य नहीं ठीक होगा कि हम मदरलैंड, आप फादरलैंड। अरे बुनियादी चीजें आप क्या कर रहे हो? हमारे देश का पूरा कारोबार इजराइल को दे रहे हो, हमारे देश का पूरा कारोबार अमेरिका को दे रहे हो, हमारी पूरी चीजें चीन से आ रही हैं। हमारा वो जो शेर बना था लोहे का, वो क्या हुआ? जंग खा रहा है क्या? जो वो शेर था वो जंग खा रहा। और बताइए, रोबोट कहां से लाए? चीन का रोबोट ले आए। कितनी बदनामी हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब तो भारतीय जनता पार्टी
सड़क पर डॉग देखते भी घबरा रही होगी। रोबोट जब से पकड़ा गया है तो वो डॉग देख के घबराते होंगे। आप सोचिए, इतनी बदनामी दुनिया में हुई, इतने देश के डेलीगेट्स आए और क्या आपको फेस करना पड़ा कि आपका रोबोट निकला चीन का। इससे बड़ी बदनामी और भाजपाइयों की क्या होगी? आप कहो मदरलैंड, कहो फादरलैंड। इससे क्या कहना है? बीजेपी वालों ने कहा था कि हम मुसलमान भाइयों के वोट कटवाएंगे और ये कहा कि हम मुसलमान भाई कागज ढूंढेंगे, लेकिन जब से एसआईआर हुई है हिंदू भाई कागज ज्यादा ढूंढ रहे हैं। भैया कन्नौज में भी और याद रखना, हिंदू भाइयों को परेशान कर रहे हैं। अगर आपका वोट नहीं बना तो कल को कोई भी चिट्ठी देगा कि आप भारतीय नागरिक नहीं है, तो आपको कहाँ रहना पड़ेगा पता है? जहां मुसलमान भाइयों के डिटेंशन सेंटर बनाए थे वहीं आपको जाकर के रहना पड़ेगा। डिटेंशन सेंटर किसके लिए बने थे भाई? अगर आप वोटर नहीं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी भारतीय नागरिकता नहीं है। ये बात तो साफ है ना। तो जो मुसलमान भाइयों के लिए कर रहे थे, याद रखना कहावत, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन खुद गिरते हैं उसमें। ना कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि न्यू नॉर्मल है, ये नए तरह की चीज है कि लड़ाई भी चलती रहेगी, देश भी चलता रहेगा, समाज भी चलता रहेगा, लेकिन दुनिया में वॉर नहीं होना चाहिए। हम समाजवादी लोग हमेशा वॉर के खिलाफ रहे। वॉर कभी अच्छाई नहीं लाता है, वॉर नुकसान करता है। तो सीमाएं जो बनी हैं इनको लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के आपस में देशों में झगड़े हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम लोग वॉर के पक्ष में नहीं है। वो इसलिए है कि भाजपाइयों को दुर्गंध से प्यार है, इसलिए वो सुगंध के पक्ष में नहीं आ सकते। उन्हें दुर्गंध से बहुत लगाव है। एक और भैया नारा दे दिएगा, इजराइल फादरलैंड। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बिजनौर प्राइम अपडेट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।